जय हिंद। चलिए, तो आयोग के एमसीक्यू सीरीज में आज हम डिस्कस करते हैं संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। देखिए, अगर आप लोग हमारी इस एमसीक्यू सीरीज को नहीं देखे हुए हैं तो हमारे इस चैनल पे जा कर के प्लेलिस्ट में आयोग से संबंधित एमसीक्यू के वीडियो डले हुए हैं, वहाँ पे जा कर के आप लोग बिल्कुल वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए, आज हम डिस्कस करते हैं संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, संघ लोक सेवा आयोग का प्रावधान संविधान में कहाँ किया गया है? हमारे पास ऑप्शन ए है भाग 14 में अनुच्छेद 315 से 323 तक, भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 तक, भाग 16 में अनुच्छेद 330 से 335 तक और भाग 17 में अनुच्छेद 343 से, यहाँ पे दोस्तों डबल 3 हो गया है, एक ही 3 होगा, अनुच्छेद 17 भाग 17 अनुच्छेद 343 से 351 तक। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा संघ लोक सेवा आयोग संबंधी प्रावधान हमारे संविधान में दोस्तों भाग 14 में अनुच्छेद 315 से 323 तक किया हुआ है। अगर हम अदर ऑप्शन की बात करते हैं तो भाग 15 में हमारे अनुच्छेद 324 से 29 तक, यहाँ पे प्रावधान निर्वाचन संबंधी दिया हुआ है। और भाग 16 में अनुच्छेद 333 में विशेष प्रावधान दिया गया है और भाग 17 में 343 से 351 तक दोस्तों भाषा संबंधी प्रावधान दिया हुआ है। देखिए, यहाँ से हमें समझ आ रहा है दोस्तों कि संघ लोक सेवा आयोग की प्रकृति कैसी होगी। तो हम पिछले वीडियो में ही डिस्कस कर चुके हैं, जिसका प्रावधान हमारे संविधान में दिया हुआ है, ऐसे आयोगों का प्रकृति क्या हो जाता है? संवैधानिक। तो हमारा संघ लोक सेवा आयोग कैसा है, इसकी प्रकृति कैसी है? तो संवैधानिक प्रकृति की होगी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संघ लोक सेवा आयोग का गठन कब किया गया? तो हमारे पास ऑप्शन है 2 अक्टूबर 1869 में, 1 अक्टूबर 1928 में, 1 अक्टूबर 1926 को और 1 नवंबर 1956 को। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1 अक्टूबर 1926 को। देखिए, संघ लोक सेवा आयोग का गठन दोस्तों 1 अक्टूबर 1926 को ली आयोग के सिफारिश पे किया गया। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि हमारे यहाँ संघ लोक सेवा आयोग का गठन किस आयोग की सिफारिश पर हुआ? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ली आयोग। ली आयोग के सिफारिश पर 1 अक्टूबर 1926 को हमारे संघ लोक सेवा आयोग का गठन कर दिया गया। चलिए अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। भारत में सिविल सेवा के जनक किस गवर्नर को कहा जाता है? देखिए, वो कौन सी गवर्नर हैं जिन्हें हम भारत में सिविल सेवा के जनक के नाम से जानते हैं? हमारे पास ऑप्शन ए है वॉरेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन बी लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन सी माउंटबेटन और ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लॉर्ड कॉर्नवालिस। देखिए, सिविल सेवा के जनक हमारे भारत में लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये 1793 में ही पहली बार इन्होंने सिविल सेवा से संबंधित प्रावधान किए थे, न्यायपालिका को अलग करके और कलेक्टेड अलग किए थे। चलिए अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है संघ लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन हैं? हमारे पास ऑप्शन है HK कृपलानी, ऑप्शन बी है रजमिलियन मैथ्यू, ऑप्शन सी है रॉस बारकर और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? रॉस बारकर। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। वैसे तो HK कृपलानी भी आंसर हो सकता है, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ HK कृपलानी कब होगा? जब पूछेगा कि संघ लोक सेवा आयोग के प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन बने, तो HK कृपलानी हो जाएगा। ठीक, 1858 में प्रथम भारतीय HK कृपलानी ने संघ लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष बने और जब ली आयोग की सिफारिश पे 1926 में संघ लोक सेवा आयोग का गठन हुआ, उस टाइम पे प्रथम अध्यक्ष हमारे कौन हो जाएंगे? तो रॉस बारकर हो जाएंगे। देखिए, अगर क्वेश्चन डायरेक्ट आता है कि प्रथम अध्यक्ष कौन है, तो रॉस बारकर हमारा आंसर हो जाएगा और प्रथम भारतीय पूछा जाएगा तो HK कृपलानी हो जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? हमारे पास ऑप्शन है प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति।
तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। देखिए, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, संघ लोक सेवा आयोग को संवैधानिक दर्जा कब प्राप्त हुआ। देखिए, संघ लोक सेवा आयोग का गठन 1 अक्टूबर 1926 को ही हो गया था, जिस टाइम पे हमारे यहाँ कोई संविधान लागू नहीं थी। बाद में इसको संवैधानिक दर्जा, इसलिए इनकी प्रकृति क्या है, संवैधानिक है। तो संवैधानिक दर्जा कब मिला दोस्तों, तो हमारे पास ऑप्शन है भारत शासन अधिनियम 1935, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950 और 26 अप्रैल 1886। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950। देखिए, 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बन के तैयार हो गया था। उस टाइम पे दोस्तों मात्र 16 अनुच्छेद ही लागू हुए थे। बाकी के अनुच्छेद जब हमारा देश गणतंत्र हुआ 26 जनवरी 1950 को, उस टाइम पे संविधान के सारे अनुच्छेद लागू हुए और उसी टाइम पे संघ लोक सेवा आयोग को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 26 जनवरी 1950। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना किस अधिनियम के सिफारिश पे हुई। हमारे पास ऑप्शन है भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1935, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1949 और मॉर्ले-मिंटो अधिनियम 1909। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों भारत शासन अधिनियम 1919। देखिए, संघ लोक सेवा आयोग का गठन 1 अक्टूबर 1926 को हुआ था। ठीक, 1926 को ली आयोग के सिफारिश पर 1 अक्टूबर 1926 को गठन हुआ था। तो देखिए 1926 हमारा किसके बीच में आ रहा है, 19 के बाद आ रहा है, 35 के बाद तो नहीं, 35 के पहले ही है ना। तो हमारा हो जाएगा राइट आंसर भारत शासन अधिनियम 1919 के सिफारिश पे ली आयोग के गठन के बाद 1 अक्टूबर 1926 को संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना कर दिया गया था। तो हमारा राइट आंसर इसका हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1919। बना हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से अखिल भारतीय सेवा का सृजन कर सकता है। हमारे पास ऑप्शन है राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, राज्यसभा एवं लोकसभा दोनों। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों राज्यसभा। देखिए, राज्यसभा का ये एक विशेषाधिकार है, अखिल भारतीय सेवा का सृजन केवल और केवल राज्यसभा के पास ही अधिकार है जो कि कर सकती है। लोकसभा राष्ट्रपति के पास कोई अधिकार नहीं है। तो अगर अखिल भारतीय सेवा की सृजन की बात है तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा राज्यसभा, जो कि यह राज्यसभा की एक पावर भी देती है, या राज्यसभा का विशेषाधिकार भी है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। तो हमारे पास ऑप्शन है 6 वर्ष या 65, 6 या 62 वर्ष, 5 या 65 वर्ष, 5 या 62 वर्ष। तो संघ लोक सेवा की बात हो रही है दोस्तों, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 6 वर्ष या 65 वर्ष। सॉरी दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य अपना त्यागपत्र किसको सौंपते हैं। ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी केंद्र सरकार, ऑप्शन सी मंत्रिमंडल और ऑप्शन डी राष्ट्रपति। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। देखिए, सदस्यों में अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है, तो त्यागपत्र भी किसको सौंपेंगे, राष्ट्रपति को। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को हटाया जाता है, किसके द्वारा हटाया जाता है, राष्ट्रपति द्वारा, संसद द्वारा, उच्चतम न्यायालय द्वारा, उच्चतम न्यायालय के जांच के बाद राष्ट्रपति के द्वारा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा उच्चतम न्यायालय के जांच के बाद अगर अध्यक्ष या सदस्य कोई साबित कदाचार मिलती है या अक्षमता पाई जाती है तो उच्चतम न्यायालय के जांच के बाद राष्ट्रपति उसे उनके पद से हटा सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अध्यक्ष एवं सदस्यों के सेवा शर्तों का निर्धारण करते हैं। ऑप्शन ए अनुच्छेद 318, अनुच्छेद 315, अनुच्छेद 320 और अनुच्छेद 321। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद नंबर 318। देखिए दोस्तों, आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति की बात किया जाए
तो नियुक्ति एवं संरचना 315 में दिया हुआ है। और 320 में अगर देखा जाए तो आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों के कार्य के बारे में डिस्कस किया गया है, और उनके कार्य विस्तार की बात करें तो 321 में दिया है। देखिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो आप लोगों के महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को याद करना भी ज़रूरी है। ये क्वेश्चन पिछले ही बार बन चुका है कि अनुच्छेद 321 में क्या है, तो उसके कार्य विस्तार की बात किया गया है। स्पेशल कार्य की पूछा जाए तो 20 में किया गया है, और उनके गठन की बात करें तो 15 में, और सेवा शर्तों की अगर बात आ जाए तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा 318। अनुच्छेद 318 में लोकसभा के अध्यक्ष एवं सदस्यों की सेवा शर्तों को निर्धारण कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। सिविल सेवा में चयनित प्रथम भारतीय, देखिए प्रथम है और उसमें भी भारतीय हैं, तो यह क्वेश्चन आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण हो ही जाता है। ऑप्शन ए है दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी है रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी है सुभाष चंद्र बोस, और ऑप्शन डी है सत्येंद्रनाथ टैगोर। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सत्येंद्रनाथ टैगोर। दोस्तों सत्येंद्रनाथ टैगोर प्रथम भारतीय थे जिन्होंने 1864 में सिविल सेवा की परीक्षा पास की थी। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सत्येंद्रनाथ टैगोर। ईयर भी याद रखें दोस्तों, 1864 में। चलिए अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। आयोग के कर्मचारियों के वेतन भत्ते किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत की संचित निधि पर भारित होती है? तो ऑप्शन ए है 322, ऑप्शन बी 323, ऑप्शन डी है सी है 321 और डी है 324। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसका अनुच्छेद नंबर 322। देखिए 18 की हम बात किए थे दोस्तों, 318 की तो उसमें सेवा शर्तें बताया हुआ था, और 20 में हम देख लिए थे कार्य को, और 21 में हमारा कार्य विस्तार था, और जो लास्ट है हमारा 323, इसमें प्रतिवेदन जो आयोग के अध्यक्ष और सदस्य होते हैं वो प्रतिवेदन जो सौंपते हैं, ये अनुच्छेद नंबर 323 में बताया गया है। और वेतन भत्ते जो बताया गया है वो अनुच्छेद नंबर 322 में बताया गया है। ठीक, तो अगर संघ लोक सेवा आयोग की देखा जाए तो भारत के संचित निधि पर भारित होता है क्या? भत्ते, वेतन एवं भत्ते, जो अनुच्छेद नंबर 322 में डिस्कस किया हुआ है, और इसके प्रतिवेदन की बात किया जाए तो 323 में दिया है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? देखिए हम संघ लोक सेवा की बात कर रहे थे, अब हम बात करेंगे संयुक्त लोक सेवा आयोग की। देखिए संयुक्त लोक सेवा और राज्य लोक सेवा से संबंधित एक अलग से वीडियो हम लेकर के आएंगे। यह स्पेशल संघ लोक सेवा की ही बात थी, बट इसमें से एक संयुक्त लोक सेवा आयोग का भी क्वेश्चन है, तो उनके सदस्यों अध्यक्षों की अगर नियुक्ति की बात की जाए तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। संघ लोक सेवा और संयुक्त लोक सेवा दोनों के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। चलिए तो यह हमारी संघ लोक सेवा से संबंधित वीडियो थी। दोस्तों हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो हम लेकर के आप लोगों के साथ आते रहेंगे। अगली वीडियो हमारी होगी मध्य प्रदेश से संबंधित लोक सेवा आयोग के MCQ। तो ऐसे ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ हम आपके साथ अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, जय हिंद।